खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जोर शोर से चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज की जा रही हैं, मगर उत्तरी हरिद्वार में निर्माणाधीन हाईवे इस बार भी चार धाम यात्रा में परेशानी खड़ी कर सकता है। सचिव स्तर पर हुई बैठक के बाद हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हाईवे के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। निर्माणाधीन हाईवे चार धाम यात्रा में हरिद्वार में परेशानी का सबब बन सकता है। जिलाधिकारी ने हाईवे का निर्माणाधीन हाईवे का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का आदेश दिया है। अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान एसएसपी अजय सिंह, एडीएम पीएल शाह और एसडीएम पूरण सिंह राणा समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया, चार धाम यात्रा शुरू होने के पहले ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। हाईवे पर बनने वाला फ्लाईओवर तो यात्रा शुरू होने से पहले तैयार नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटे वाहनों का रूट बदलकर चीला मार्ग से ऋषिकेश भेजा जाएगा, ताकि चार धाम यात्रियों को जाम की जो असुविधा है वो ना झेलनी पड़े। चूँकि हरिद्वार इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर एनएचआई का एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो कल इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा और सचिव भारत सरकार सभी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें ये निर्देश हमने यहाँ का इशू उठाया था हरिद्वार का कि यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर के कारण दोनों तरफ काफ़ी समस्या है आने जाने में। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है उसको भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहीं पर पुलिया को चौड़ीकरण होना है वो भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे पिलर्स खड़े हो गए हैं, स्लैब पड़ गई है, उसको पार्किंग के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक निर्णय और लिया गया है कि जो लाइट व्हीकल है, जब तक बरसात नहीं होती है तो उसको चीला की तरफ से भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइज चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि 15 अप्रैल तक आते आते हम लोग काफ़ी कुछ इस समस्या को नियंत्रित करने में सफल। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव निवासी रतनलाल पिछले 26 सालों से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने हुए हैं। लक्सर निगम में कपड़े गारमेंट की छोटी सी दुकान चलाने वाले रतनलाल करीब 26 सालों से रमजान में लगातार रोजे रखते आ रहे हैं। इसी तरह नवरात्र के दिनों में वो नवरात्र का व्रत रखते हैं। तमाम हिंदू त्योहारों को वो परंपरा अनुसार मनाते हैं। रतनलाल गीता और कुरान में कोई फर्क नहीं समझते, ना ही मानते हैं। इसी तरह उनकी नजरों में रोजे हैं और नवरात्रों में भी कोई अंतर नहीं है। दोनों ही उस परमपिता परमेश्वर और अल्लाह की प्रार्थना और इबादत है। रतनलाल कहते हैं कि 26 सालों से वो हर रमजान में पूरी शिद्दत के साथ रोजे रखते हैं। वहीं माता की नवरात्रे भी साल में 2 बार निर्जल व्रत रखते हैं। इसके अलावा तमाम त्योहारों को वो हिंदू रस्मों के मुताबिक मनाते हैं। उनके मुताबिक रमजान और नवरात्रों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक तरह से ईश्वर की प्रार्थना है। एक अल्लाह की इबादत है तो दूसरा ईश्वर की प्रार्थना है। मेरे मन की बात है जी। मेरे दिल में जो आई कि रोज़ा बहुत ही एक सवाब का काम है रोज़ा रखने का। इस वजह से मेरे मन में आ गया और मैंने जब से ही रोज़े शुरू कर। कितने साल हो गए? 26 साल से भी ज़्यादा। ये जिस तरह का आजकल माहौल है देश में, हिंदू मुस्लिम नफरत ना जी, यहाँ तो हमारे एरिया में कोई भेदभाव नहीं है किसी का। सब सही तरीके से रहते हैं। परिवार समाज के लोग आपको कुछ समाज के लोग मुझे कुछ नहीं कहते। आपके परिवार के लोग? ना परिवार के भी कुछ नहीं कहते। 1-2 साल पहले उन्होंने शुरू में कहा मुझे। फिर हिंदू त्योहार भी आप इस तरह मनाते हैं? जन्माष्टमी जी और नवरात्रे, नौ दुर्गे सब। अब तो डबल आ गए इसमें। उत्तराखंड परिवहन विभाग की ओर से मसूरी में खटारा बसों के संचालन लगातार हो रहे हैं। दुर्घटनाओं को लेकर मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में लोगों ने परिवहन विभाग के मसूरी के टिकट घर और कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने बढ़ती दुर्घटनाओं के विरोध में ये प्रदर्शन किया है। प्रदेश परिवहन विभाग के खिलाफ कार्यालय के बाहर लोगों ने धरना दिया। धरना प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। इस मौके पर परिवहन विभाग और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मसूरी कांग्रेस, मसूरी भवन निर्माण मजदूर संघ सहित कई अन्य संस्थाओं ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया और सरकार और परिवहन विभाग के खिलाफ अपना आक्रोश जताया।
मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ अन्य लोगों ने मसूरी में संचालित हो रही उत्तराखंड परिवहन पुरानी बसों को हटाकर नई बसें संचालित करने की मांग की। वहीं अनुभवी चालक और परिचालक को मसूरी की बसों में नियुक्त करने की मांग की गई। वहीं बसों को तेज गति पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई। इस दौरान मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा, कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने कहा इस दौरान कि उत्तराखंड के परिवहन विभाग द्वारा मसूरी देहरादून मार्ग पर संचालित की जा रही बसों की हालत खस्ता है। आए दिन बस बीच सड़क में खराब हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार बसों के ब्रेक फेल हो जाते हैं। तकनीकी खामी आने से बड़े बड़े एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं। हाल ही में एक बस चालक की लापरवाही के कारण एक बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 40 में से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मौके पर लापरवाही से मसूरी उत्तराखंड परिवहन विभाग के चालक और परिचालक काम कर रहे थे, जो आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन का कॉल किया गया था, एक आहूत किया गया था धरना प्रदर्शन, जिसमें बढ़ चढ़कर सामाजिक लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारी मांग और सिर्फ एक ही मांग है, मसूरी के नागरिकों की और पर्यटकों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 2 वर्षों में बसों की घटनाएं जो है, दुर्घटनाएं जो है, बहुत अत्यधिक बढ़ गई हैं। 2 दिन पूर्व 2 हमारी महिला साथी जो 12 कैची में रहते थे, वो मौत के घाट उतर गई। इससे पूर्व सौडे प्लाजा के पास बस के ब्रेक फेल हो गए, लोगों की जान जाते बची। आईटीबीपी के निकट पिछले वर्ष दिसंबर में बस खाई में गिरती है, वहां लोग मरते मरते बचे। इससे बीच में हमारे व्यापारी नरेंद्र जी की बिटिया जो महाविद्यालय उतरी थी अपने किसी कार्य के लिए, उस पर बस चल गई, उसने अपनी जान दे दी। इस प्रकार की तमाम घटनाएं मसूरी में और पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसके विरोध में आपने आज यहाँ धरना प्रदर्शन करा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन या आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक परिवहन निगम द्वारा पुरानी खटारा बसों को हटाकर नई बसें नहीं लगाई जाएंगी। कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये रोडवेज परिवहन निगम की जो बसें हैं, खटारा बसें हैं, शराबी नशेड़ी ड्राइवर है, जिनकी वजह से, जिनकी गलतियों की वजह से कहीं न कहीं जानबूझकर मैं कहूँगा लोगों को मौत का ग्रास बनाया जा रहा है। और जो विगत की जो घटना है, ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें कई लोग मौत के काल में समा चुके हैं। और ये परिवहन निगम मसूरी इन बसों और इन ड्राइवरों के माध्यम से कितनी और लोगों की बलि चढ़ाना चाहेगा, ये हम ये जानना चाहते हैं। मसूरी में पिछले कई महीने, मतलब 2-3 जो महीने हैं, लगातार रोडवेज की जो बसें हैं वो दुर्घटना का कारण बन रही हैं। आज वो हत्यारी बसें बन गई हैं, क्योंकि पहले एक लड़की को उसी के टायर ने कुचला। बीते 2 दिन पहले 2 माँ बेटी उस रोडवेज की बस का शिकार हुई। तो हम लगातार पहले भी मांग हुई है और अब फिर दोबारा सरकार से मांग करते हैं कि मसूरी एक पर्यटन नगरी है, इसमें दुरुस्त बसों का ही जो दुरुस्त बसें हैं उनको चुनकर ही पहाड़ों पर भेजें, जिससे वो इस दुर्घटना का कारण ना बने। और यदि सरकार अभी भी नहीं चाहती तो मैं अपने कांग्रेस संगठन की ओर से उनको चेताना चाहता हूं कि इसको मेरे द्वारा और मेरे साथियों द्वारा उग्र आंदोलन का रूप दिया जाएगा। और जो भी खटारा बस हमें इस मार्ग पे, मसूरी देहरादून मार्ग पर चलेगी, हम उस साल प्रभाव से वहीं पे रोकेंगे। और जो बहुत तेज रफ्तार से और गति से चलेगा, हम उस बस को भी वहीं पे रोक देंगे। हम क्योंकि अपने स्थानीय नागरिकों की और हमारे जो पर्यटक, जो हमारा अतिथि देवो भव है, उनका हम कहीं भी मान जाल की हानि नहीं होने देंगे। और इस आंदोलन को अब उग्र आंदोलन का रूप दिया जाएगा। अगर वहीं हरिद्वार के लक्सर मार्ग पर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। मेटाडोर के साथ एक युवक की स्कूटी की टक्कर होने के बाद युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। दरअसल हरिद्वार लक्सर मार्ग पर चलने वाली मेटाडोर सड़क किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आ रहे एक स्कूटी सवार युवक ने खड़ी मेटाडोर में टक्कर मार दी। इसी बात को लेकर युवक और मेटाडोर चालक की कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे को गाली गलौज देने पर उतारू हो गए। इतने में ही चालकों ने स्कूटी सवार युवक को पीटना शुरू कर दिया। युवक को जमकर पीटा गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जैसे तैसे भीड़ ने वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराया। मौके पर मौजूद किसी शख्स ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।
वहीं रामनगर के एक गांव में गुलदार के आने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, देर रात गुजर रहे राहगीर नवजोत सिंह ग्रेवाल ने उमेदपुर इलाके में स्थित पेट्रोल पंप के पास 2 गुलदार को देखा, जिसमें पास में रहने वाले नवजोत ने अपनी कार से दोनों गुलदार का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। नवजोत सिंह का कहना है, इस इलाके में लगातार गुलदार की धमक से ग्रामीण दहशत में रहते हैं। लगातार उमेदपुर करणपुर क्षेत्र में गुलदार की आवाजाही देखने को मिलती है, जिससे ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यही वजह है। इस विषय में रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी आम पोखरा रेंज के अधिकारी जेपी डीमरी से बात की गई, तो उन्होंने बताया उनके पास भी सूचना और वीडियो आया। उनका कहना है, सूचना मिलने के बाद हमारी ओर से इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी भी लगा दिए गए हैं। गुलदार की मूवमेंट पर नजर रखने का काम किया जा रहा है। इलाके में रह रहे लोगों से भी अपील की जा रही है कि अंधेरे में घर से बाहर कम ही निकले, बहुत जरूरी काम है तभी सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलें। मैं नवजोत सिंह ग्रेवाल, ब्लॉक अध्यक्ष रामनगर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जैसा कि आपने देखा होगा कि वीडियो जो 2 गुलदार लेपर्ड घूमते हुए पाए गए पेट्रोल पंप में, ये हमारे गांव का पेट्रोल पंप है उमेदपुर में, और यहाँ पर आए दिन गुलदार घूमते हुए दिखाई देते हैं। और रात जब मैं अपने घर को वापस आ रहा था 11:30 बजे के लगभग, तो मैंने देखा कि रोड पर 2 गुलदार घूम रहे थे और उसके बाद वो पेट्रोल पंप के अंदर को चले गए, तो इसलिए उसकी वीडियो बिल्कुल साफ बनी है। और 1-1.5 महीना पहले हमारे घर के बाहर से हमारे कुत्ते को भी उठा के ले गया था लेपर्ड, उसकी भी मैंने वीडियो देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।